करते हैं अपने लेक्चर को। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Recording in सिंपल सा progress. डिफरेंस आपने अभी तक पढ़ा होगा, या छोटी क्लासेस से अभी तो कंप्यूटर सबको पढ़ाते हैं, सबने पढ़ा होगा कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इज द लॉजिकल पार्ट। हम इसको लिटिल बिट थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं, हम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं between hardware and software। हम कहते हैं कि hardware can be manufactured but software can be developed and engineered। Hardware wears out but software deteriorates। Hardware can be built using components but software custom build and relatively small and complex। इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। The first one is hardware can be manufactured but the software can be engineered and developed। हम कहते हैं कि हार्डवेयर क्योंकि मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू मॉडिफाई इट। थोड़ी सी बात तो समझ में आती है, थोड़ी सी लॉजिक हमें क्लियर होती है। लेकिन आपने एक रूम बनाया है, लेट्स सपोज आपने एक रूम की दीवार कंस्ट्रक्ट की है, आपने एक वॉल कंस्ट्रक्ट की है ऑफ अ रूम और यू वांट टू बेंड दैट वॉल। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप उसको हाथ से बेंड कर दें या आप उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो बेंड हो जाएगी। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बेंड दैट वॉल अनलेस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर द हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज डिफिकल्ट व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड, आफ्टर दैट इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई इट। ठीक है, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा उसको मॉडिफाई करने के लिए। लेट्स सपोज आपने एक ग्लास बनाया है शीशे का, हाँ ग्लास भी एक हार्डवेयर है, और उसके बाद आपको उसका डिजाइन चेंज करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको जो है बनाने के बाद चेंज करें अनलेस आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करें, रीमैन्युफैक्चर करें। बट सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात थोड़ी सी आसान है कि इफ यू वांट टू मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, जस्ट आप जो है आपको कोड चेंज करना पड़ेगा या आपको कोड ऐड करना पड़ेगा। तो as compared to hardware it is simple or you can say that it looks simple। ठीक है ना, आपको लगता है कि ये सिंपल है as compared to hardware। फिर if you want to make quickly manufacture quickly, आप हार्डवेयर को क्विकली बनाना चाहते हैं तो यू कैन हायर मोर पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रूम बनाना है, यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ रूम एंड यू नीड 4 मैन पावर्स एंड यू वांट टू कंस्ट्रक्ट दैट रूम विदिन 10 डेज। ठीक है, तो आपको 4 मैन पावर्स चाहिए उसको कंस्ट्रक्ट करने। बट इफ यू वांट टू क्विकली कंस्ट्रक्ट दैट रूम यू कैन इंक्रीज द मैन पावर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने उसको 5 डेज में बनाना है तो आप 4 की बजाय 8 लोग लगा सकते हैं, सो दैट वही 4 लोगों ने जो काम 10 दिनों में करना है वो 5 दिनों में कर लें। तो हार्डवेयर के बारे में ये बात समझ में आती है कि इफ यू वांट टू मैन्युफैक्चर द हार्डवेयर मोर क्विकली यू कैन इंक्रीज द मैन पावर। बट सॉफ्टवेयर के लिए ये बात करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों? बिकॉज सॉफ्टवेयर इज द लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक। If you hire more people, the new people will have to understand the logic of the previous people। okay? The previous लोग काम कर रहे हैं, जो already लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी नए आने वालों लोग। तो काम तेजी से होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नए आने वाले लोगों को ऑलरेडी जो किया हुआ काम है उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। तो हार्डवेयर के लिए ये बात ठीक है कि हार्डवेयर अगर आपने क्विकली मैन्युफैक्चर करना है यू कैन इंक्रीज द मैन पावर, बट फॉर सॉफ्टवेयर इट इज नॉट पॉसिबल। द नेक्स्ट डिफरेंस इज wear versus deteriorate। You can say that hardware wear out over time because there are many environment maladies that can affect our hardware। environment maladies क्या हैं जो कि हमारे हार्डवेयर को इफेक्ट कर सकती हैं? that can be air pressure, that can be humidity, that can dust, जिसकी वजह से जो हार्डवेयर है वो टूट फूट का शिकार, wear out means कि टूट फूट का शिकार हो जाता है, वो सीधा हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है।
ये जो इस वक्त आपके सामने कर्व शो हो रहा है ना, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द लाइफ ऑफ अ हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग. दिस कर्व इज कॉल्ड बाथ टब कर्व. ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी देखते हैं. दिस कर्व शोज द लाइफ ऑफ अ हार्डवेयर. इनिशियली when you start manufacturing hardware, the error rate is high. From this is the failure rate. Error rate higher on the initial point of hardware manufacture. हार्डवेयर जब बनाना शुरू करते हैं तो उसके एरर रेट ज्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिजाइन डिफेक्ट्स. आपका डिजाइन ठीक नहीं बना हुआ या आपने जो है वो उसकी असम्बलिंग में प्रॉब्लम आ गई है, तो इनिशियली उसका एरर रेट ज्यादा हो सकता है. बट जैसे जैसे वो बन जाता है तो स्मूथली वर्क करना शुरू कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मशीन बना रहे हैं तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. आप उन कंपोनेंट्स को जो है वो संबल करते हो तो इनिशियली हो सकता है आपसे कंपोनेंट ठीक तरह से संबल ना हो, तो उसको ऑपरेट, फिर आप उसको प्रॉपर्ली कोशिश करने के बाद उसको जब असेंबल करते हैं तो वो प्रॉपर्ली ऑपरेट. बट जैसे जैसे टाइम पास होता है डिफरेंट इन्वायरमेंट मेलोडीज उसके ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देती है. इन्वायरमेंट मेलोडीज में क्या आता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ह्यूमिडिटी है, हीट है, एयर प्रेशर है, डस्ट है, ये सारी की सारी इन्वायरमेंट मेलोडीज उसको इफेक्ट करती है. और वक्त गुजरने के साथ साथ हार्डवेयर वियर्स आउट, हार्डवेयर टूट जाता है, पुराना हो जाता है, सांगलूद हो जाता है. ठीक है. फिर क्या होता है कि जब वो वियर आउट होना शुरू हो जाता है तो अगेन उसके एरर रेट और डिफेक्ट रेट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, फिर रेट ज्यादा होना शुरू हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक मशीन की बात की कि आप मशीन कंपोनेंट को असेंबल करते हो, फिर उसके बाद आप उसको यूज करना शुरू करते हो, तो वक्त गुजरने के साथ साथ रेजिस्टेंस की वजह से उसके जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रेजिस्टेंस की वजह से या रस्ट की वजह से या डस्ट की वजह से जो है वो ऑपरेट करना जो है वो बंद कर सकते हैं, वो जैम हो सकते हैं, वो घिस सकते हैं, जिसकी वजह से वो मशीन जो है वो नॉट ऑपरेटेबल रह जाती है, आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते. इस वजह से उसमें एरर रेट या फेलियर रेट उसका ज्यादा होना शुरू होता है. तो ये कर्व जिसको बाथ टब कर्व कहते हैं, इट शोज द लाइफ ऑफ द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम टू द एंड ऑफ इट्स लाइफ. नेक्स्ट पैराग्राफ, जो नेक्स्ट स्लाइड में पैराग्राफ है, अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो ये बातें इस पैराग्राफ में राइट की है. The figure depicts the failure rate as a function of time for hardware. Okay? This relationship often called the bathtub curve. अभी जो मैंने आपको बताया, this curve is called bathtub curve. It looks like a bathtub, so that's why it is called bathtub curve. It indicates that the hardware exhibits relatively high failure rate early in its life because of it can be डिजाइन डिफेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, जिसकी वजह से उसकी अर्ली लाइफ में डिफेक्ट्स आ सकते हैं. आप उन डिफेक्ट्स को करेक्ट करते हैं, फेलियर रेट डिक्रीज होता है, फिर आप उसको होपफुली उसको जो है वो सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं. एज टाइम पासेस द फेलियर रेट राइज अगेन. क्यों? बिकॉज हार्डवेयर कंपोनेंट्स सफर फ्रॉम द cumulative effects of dust, vibrations, temperature, many other environment मेलोडीज जो कि उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हार्डवेयर में अगेन एरर रेट ज्यादा आना शुरू हो जाता है. जबकि सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है. सॉफ्टवेयर डिटेरियोरेट्स ओवर टाइम rather than wear out. सॉफ्टवेयर deteriorates. What do you mean by deterioration? Deterioration is software progressively get worse. Progressively, it get worse progressively. That's why we call software deteriorates over time. ठीक है. और ये डिटेरियोरेशन किस वजह से आती है? बिकॉज ऑफ चेंज. ठीक है. चलिए इसका हम आइडियलाइज कर्व जो है वो देखते हैं. देयर आर टू कर्व इन दिस ग्राफ. वन कर्व इज कॉल्ड आइडियलाइज्ड कर्व एंड द अदर वन इज एक्चुअल कर्व दैट प्रेजेंट द लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर. अगर हम आइडियलाइज्ड कर्व की बात करें, जस्ट अ सेकंड, अगर हम आइडियलाइज कर्व की बात करें तो इनिशियली जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तो फेलियर रेट कैन बी हाई. ठीक है. बिकॉज आपकी इनिशियली हो सकता है आपने प्रॉपर्ली रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड ना की हो, जिसकी वजह से एरर आ सकता है. डिजाइन प्रॉपर्ली ना किया हो, एरर आ सकता है. आप बनाते जाते हैं, उसको रन करके देखते जाते हैं और फिर आपका जो है वो सॉफ्टवेयर एक वक्त आता है कि ऑलमोस्ट एरर्स जो है वो मिनिमम हो जाते हैं और आप उसको स्मूथली जो है वो यूज करना शुरू कर देते हैं. अब होना तो ये चाहिए कि जब एक दफा वो स्मूथली काम कर रहा है तो कंटिन्यूसली उसकी तो एंडलेस लाइफ होनी चाहिए.
ठीक है। तो आइडियलाइज कर्व क्या है कि once a software is developed and it start working smoothly, then it must work continuously, ठीक है। ये आइडियलाइज कर्व के अकॉर्डिंग है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज एनवायरमेंट मेलोडीज तो इस पे इफेक्ट नहीं करती, बट चेंज इफेक्ट करती है, और चेंज किसी भी तरफ से आ सकती है, ठीक है। कैसे आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी फाइल करप्ट हो जाती है, मीन्स कुछ कोडिंग पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, इट मीन्स चेंज आई है जिसकी वजह से एरर रेट ज्यादा आया है, एरर रेट हाई हो जाते हैं। या फिर वायरस ने अटैक किया आपके सॉफ्टवेयर, वायरस क्या है? इट्स अ प्रोग्राम, वो क्या करता है, वो अपने आप को आपके सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर लेता है, या आपके सॉफ्टवेयर की कोड की मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन हुई, चेंज हुई, तो एरर रेट ज्यादा हुआ। These spikes represent the change effects. Anytime a change arrives, the error rate can be high. The failure rate of software can be high. You will try to remove that defects. तो again आप जो है वो स्मूथ कर्व की तरफ जा सकते हैं, बट फिर कोई चेंज आती है, जब कस्टमर ही कोई नया मॉड्यूल ऐड करने को आपको कह देता है, एनी टाइम आपने कोई नया कोड ऐड करना है तो एरर रेट को आ सकते हैं। तो ये स्पाइक्स जो हैं ये चेंज को प्रेजेंट कर रहे हैं। एनी टाइम चेंज आएगी तो सॉफ्टवेयर इफेक्ट होगा, उसके एरर रेट्स ज्यादा होंगे, और आप उसको कम करने की कोशिश करो। तो सॉफ्टवेयर डिटेरियोरेट होता है बिकॉज ऑफ चेंज, सॉफ्टवेयर डिटेरियोरेट्स ओवर टाइम बिकॉज ऑफ चेंज, ठीक है। और चेंज किसी भी तरफ से आ सकती है, इट कैन बी फ्रॉम कस्टमर, इट कैन बी फ्रॉम फाइल करप्शन, इट कैन बी फ्रॉम वायरस, ठीक है, किसी भी तरफ से आ सकती है, और जब भी चेंज आएगी तो उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज का इफेक्ट नेगेटिव होता है और हमने उसको पॉजिटिव करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसी की एक्सप्लेनेशन है कि सॉफ्टवेयर सस्पेक्टेबल टू दी नॉट सस्पेक्टेबल टू दी एनवायरमेंट मेलोडीज, ठीक है। और जो कि हार्डवेयर को वियर आउट करती है, बट सॉफ्टवेयर वियर आउट नहीं होता, बल्कि सॉफ्टवेयर डिटेरियोरेट करता है, और ये डिटेरियोरेशन किसकी तरफ से आती है? बिकॉज ऑफ दी चेंज। Recording Any question, stopped. class? Any question, class? अभी सिंपल सा है, बट ऐसा ऐसा हम जो है ना वो कंसेप्चुअल स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। नहीं मैम, अभी कोर्स सेट है। अभी समझ आ रही है सारी? ओके, हाँ, बहुत सारी बातें आप पढ़ी की होंगी, बट जब भी आप कोई नया कोर्स स्टार्ट करते हो तो इनिशियली तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है ना। तो अब हम डायरेक्टली तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो बात फिर आप किसी से गुजर जाएंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, किसी भी बुक का चैप्टर खोलो तो इट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम स्टार्ट किया है अभी, तो इंशाल्लाह इस वीक इसको कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 1 को मैंने यहाँ तक पढ़ाया है कल, तो हम भी यहीं तक पढ़ते हैं ताकि आप दोनों जो है ना वो साथ साथ चलें। जो अब हमारी थर्सडे की क्लास है ना उसमें हम ये पढ़ेंगे कंपोनेंट बेस्ड वर्सेस कस्टम बिल्ड, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। काफी आज के लिए इतना। यस सर। ओके, नाउ यू कैन मार्क योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स विथ योर नेम एंड AG नंबर ऑन। मार्क योर अटेंडेंस।